फिलीपींस ने सुबिक बे पर नया नेवल बेस बनाया है। नेवल बेस पर गाइडेड मिसाइल से लैस 2 फ्रिगेट तैनात किए हैं फिलीपींस ने। फिलीपींस के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अमेरिका भी लगातार जो चीन के दुश्मन हैं या चीन के जो एक्सपेंशनिस्ट रुख से देश परेशान है उनको भी अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। और फिलीपींस से ज्यादा अब दूध का जला और कौन होगा जो इंटरनेशनल अपीलेट में जाके भी अपनी बात नहीं मनवा पाया। और चाइना ने उस इंटरनेशनल अपीलेट के फैसले को जो फिलीपींस के हक में आया था साउथ चाइना सी में हुए विवाद के बाद, उसको कहा हम मानेंगे नहीं, हम मानते नहीं है कोई फैसला। तो अब फिलीपींस कैसे अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को घेर सकता है साउथ चाइना सी में, आप ये समझिए। कैसे ड्रैगन की घेराबंदी हो रही है इसको समझिए। साउथ चाइना सी जहां पर फिलीपींस का भी एक बहुत बड़ा एरिया है, हालांकि 12 नॉटिकल माइल्स या 20-22 किलोमीटर के बाद वो सी जो होता है वो फ्री माना जाता है, कोई भी वहां आ जा सकता है, लेकिन वो भी चाइना को गवारा नहीं है। वहां सुबिक बे पर नेवल बेस बनाया है फिलीपींस ने, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम है, रणनीतिक तौर पर बहुत चाइना के लिए एक सेटबैक हो सकता है। गाइडेड मिसाइल से लैस 2 फ्रिगेट फिलीपींस ने वहां तैनात भी कर दिए हैं। एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट भी वहां तैनात करेगा फिलीपींस, ये बताया जा रहा है। फिलीपींस नए नेवल बेस पर और कई तैनाती करेगा। मनीला से 80 किलोमीटर पश्चिम पर एक अड्डा था अमेरिका का, फिलीपींस के नेवल बेस का अमेरिका इस्तेमाल कर सकेगा। और ये फिलीपींस के नेवल बेस का अमेरिका के इस्तेमाल में आने का मतलब आप समझिए कि चाइना के बिल्कुल मुंह पर या कहें बिल्कुल सामने आकर बैठ जाएगा अमेरिका। और यही रूस को पसंद नहीं आ रहा था, क्या ये चाइना को पसंद आएगा? सवाल यही है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी मौजूदगी से चीन को खतरा। जुलाई में तो हमने देखा भी था 2021 में कैसे वॉर एक्सरसाइज दोनों देशों की शुरू हुई और एकदम से ऐसा लगा कि क्या इस अब ब्लू सी में अब वहां पर बैटल छिड़ जाएगी। सवाल यह है, यहां पर मैं जनरल अस्थाना आपके पास फिर से आऊंगा। जनरल अस्थाना, हम जब ये देखते हैं कि सोलोमन आइलैंड से चाइना अपने सब समझौते कर रहा है, हम ये देखते हैं कि 9 से 10 ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो उसी रीजन में हैं जिनसे चाइना अपनी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, समझौते करने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां अपना बेस और बढ़ाए, अपना प्रभुत्व इस एरिया में बढ़ाए। ऐसे में फिलीपींस जैसे देश का अमेरिका के साथ मिलकर इस तरह से चाइना को घेरना, क्या ये आपको एक बड़ी काउंटर स्ट्रैटेजी लगती है अमेरिका की चाइना के खिलाफ? बिल्कुल। इसी को अगर हम सामरिक शब्दों में कहें तो ये ही एक कोल्ड वॉर 2.0 के नाम से माना जा सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि दोनों ही देश, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, इस इलाके में इंडो पैसिफिक में अपना जो कंट्रोल है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी मुसीबत ये है कि अगर चीन की ये रणनीति रही है कि सभी छोटे छोटे देशों से अपना बायलेटरल एग्रीमेंट करे। सर, एग्रीमेंट तो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, एग्रीमेंट तो दुनिया को दिखाने के लिए वो तो एक डेड ट्रैप होता है जो चाइना करता है इन देशों के साथ। बिल्कुल। तो अभी उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं इनके साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लूं। ये एग्रीमेंट इस तरीके से हो जाए कि मेरा इनके ऊपर सिक्योरिटी पकड़ हो जाए ताकि मैं इनको डेथ ट्रैप में भी डाल सकूं और मैं अपनी आर्मी को, अपनी फौज को भी यहां पे ले जा सकूं। उसी को अमेरिका भी रोकना चाहेगा। अगर आप देखें, आपने फिलीपींस की बात की थी कुछ समय पहले। फिलीपींस बहुत अहम भूमिका निभाई थी जब कोरिया वॉर हुई थी, क्योंकि उस समय भी कोरिया फिलीपींस से ही उन्होंने आगे बढ़ाया था अपना जो हमला था। और इसीलिए अभी अगर आप क्वाड की बात करते हैं, भारत भी बोलता है इंक्लूसिव क्वाड होना चाहिए, क्योंकि हम सबका मानना है कि चाहे चीन ने अपनी नेवी ज्यादा बढ़ा ली है, सब नेवीज को एक साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा, सबको सिनर्जाइज करना पड़ेगा। चलिए सर खबरें भी लेते रहते हैं साथ में ताकि आप लोगों का और जो एक्सपर्टीज है उसको इसके साथ जोड़ते रहे और अपने दर्शकों के सामने पूरी पिक्चर रखते रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।